भोला का भूत। गर्मियों के दिन थे। भोला के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों को धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोपड़ी डाल दी थी और रात के समय उसी झोपड़ी में सोने लगा था। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोला को नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो कैसे? खेत पर किसी के न होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। वह सोच ही रहा था कि जटाजूटधारी एक बाबाजी उसे झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। देखकर भोला खुशी से उछल पड़ा। बाबा को झोपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है। पेट भर उनका सेवन कीजिए और कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दें। आधी रात के बाद मैं भी वापस लौट आऊंगा। महाराज जी को क्या चाहिए था? बोले, खुशी से जाओ बाबाजी, सब देख लेंगे। भोला के चले जाने पर बाबाजी खेत में घुसे। चुन चुनकर मीठे तरबूज खरबूजे ले आए। पेट भर खाने के बाद चिलम बनाए और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची न थी। तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। उसके पास ही घास का एक बड़ा ढेर लगा था। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने बाबाजी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक उठी। तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते देखते धू धू कर झोपड़ी जल उठी। बाबाजी कूदकर बाहर आना चाहते थे कि अपनी ही धोती से उलझकर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास के ढेर से निकलती हुई लपटों को देखा तो खेत की तरफ दौड़े आए। भोला को आवाज लगाए, उसका कहीं पता न था। सबके होश उड़ गए, शायद वह भी झोपड़ी के साथ जल गया है। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती आग को बुरेदा तो उसमें से लाश निकल आई। देखकर घरवालों में रोवा पिटी मच गई। भोला को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता, भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो भोला का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोला जब खेत पर आया तो देखा झोपड़ी राख बनी है। घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबाजी पर बड़ा क्रोध आया। कमबख्त खरबूजे भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे? सोचता हुआ वह गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर भोला ने अपने भाई को आवाज दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पर दे मारी। भोला कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग भाला और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पोछे भागते देख भोला तीतर की चाल हो गया। भागकर अपनी जान बचाए। वह समझ न सका कि लोग क्यों उसे खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास भोला नजर आया। उसे देखकर भोला उठकर उसकी ओर चल पड़ा। वह धोबी से पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, गांव के लोग उससे इतने नाराज क्यों हैं। भोला को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपनी गठरी वहीं डाल दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भागा। भोला सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, लोगों ने उसे क्यों भूत बना दिया है। तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उस ओर बढ़े आ रहे हैं। देखकर वह अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक मारा तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। सोचने लगा, रात को ही यहां से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूं। जब रात के लगभग 10 बज गए तो भोला डरते डरते गांव में पहुंचा। कोई देख न ले, छिपता छिपाता वह चौपाल के किनारे नीम की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूं। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। देखकर भोला डर गया। सोचा, भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया किंतु अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भूत के डर से लोगों ने अपने कामकाज छोड़ दिए। ऐसा भूत कभी नहीं देखा जो न हल जोतने दे, न कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। उन्हें एक डाकू की तलाश थी। थानेदार को जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आता है तो वहीं डेरा डाल दिया।
सोचा शायद वह भूत न होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वह भूत लोगों को किधर घेरता है? उद्धरण चिन्ह। गांव वालों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है, जहां झोपड़ी में भोला जला था। थानेदार मूंछों पर ताव देते बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई। चारों तरफ जब घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह जा पहुंचे। खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने 2 खुटे जमीन में गाड़कर घोड़े की पिछली दाग उनसे बांध दी ताकि वह कहीं भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने लगे। भोला अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते देख वह उठ बैठा। सोचा, पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। जी में आया अरहर के खेत में जा छिपे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर रखना है, इससे अच्छा कि खुलकर सामने जाया जाए। वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। लो, मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में भोला की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। सुना तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भाला, लाठियां और मशाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को एड़ लगाए, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता। देखकर थानेदार की घिघी बंध गई। वह समझा कि भूत ने उसके पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ दिया है। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती हैं। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी भर मिठाइयां खेत में रखाए। भोला उस समय अरहर के खेत में छिपा सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर शोर से कह रहा था, भैया तू चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इन्हें दैख दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वह बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। भोला इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने सोचा क्यों न 13वीं के दिन में भी वहां पहुंच जाऊं, जाकर देखूंगा कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपद सुनाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मैं भोला हूं, मैं मरा नहीं हूं, मेरी जगह एक बाबाजी उस झोपड़ी में जल गए थे।